वेलकम टू बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। आज हम एक जरूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। सुनने में आ रहा है कि भारत में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्रिप्टो के पुराने लेन देन पर भी अब सख्ती दिखा रहा है। जी, ये बात बिल्कुल सही है। जानकारी तो यही मिल रही है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब नोटिस भेज रहा है, और खासकर उन लोगों को जिन्होंने पहले अपनी क्रिप्टो के लेन देन की पूरी जानकारी शायद नहीं दी थी। अच्छा, और ये सिर्फ अभी के ट्रेड्स की बात है या पुराने भी? नहीं, यही तो खास बात है। ये नोटिस पिछले सालों के लिए भी आ रहे हैं, जैसे फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के ट्रेड्स के लिए भी नोटिस देखे गए हैं। ओह, तो पुराने खाते भी खुल रहे हैं एक तरह से। ये नोटिस किस बिना पर आ रहे हैं? कोई खास सेक्शन वगैरह? हाँ हाँ, ये जो नोटिस आ रहे हैं इनमें इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 133(6) उसका जिक्र है। आसान भाषा में समझें तो ये सेक्शन टैक्स अथॉरिटी को ये पावर देता है कि वो किसी से भी उनके फाइनेंशियल लेन देन की जानकारी मांग सकें जांच के लिए। सेक्शन 133(6) समझ गया। और इसमें पूछा क्या जा रहा है? लोगों को क्या क्या बताना पड़ सकता है? देखिए, मुख्य तौर पर तो वो पूछ रहे हैं कि क्रिप्टो कब खरीदा, कब बेचा, तारीख है, और अभी कितनी क्रिप्टो होल्डिंग है जो बेची नहीं गई है, और तीसरा, ये सब करने के लिए कौन से बैंक अकाउंट्स इस्तेमाल हुए। अच्छा, पूरी कुंडली मांगी जा रही है एक तरह से। जी बिल्कुल, ताकि उन्हें पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए। लेकिन ये अचानक से पुराने लेन देन पर इतना फोकस क्यों बढ़ गया? क्या वजह हो सकती है? देखिए, कारण तो कई हो सकते हैं। एक तो ये कि शायद किसी का टीडीएस कटा हो क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पर, लेकिन उन्होंने रिटर्न ही फाइल ना किया हो। हाँ, ये हो सकता है। या फिर जो सरकारी रिकॉर्ड है, जैसे फॉर्म 26(a)(s या एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, उसमें जो जानकारी दिख रही है और जो असल में हुआ है उसमें कोई मेल ना हो, मिसमैच हो। अच्छा, और कोई कारण, जैसे एक्सचेंज वगैरह की जानकारी छुपाना? हाँ, वो भी एक बड़ी वजह हो सकती है। जैसे किसी ने सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पर ट्रेड किया या डिसेंट्रलाइज्ड पर, या फिर किसी विदेशी एक्सचेंज पर, और वो बताया ही नहीं, या फिर टैक्स भरते वक्त कोई गलत छूट ले ली हो। ये सब अब शायद डिपार्टमेंट की पकड़ में आ रहा है। मैंने सुना है कोइनेक्स, जो क्रिप्टो टैक्स सॉफ्टवेयर कंपनी, उन्होंने भी कुछ वार्निंग दी है। जी हाँ, कॉइनेक्स ने सोशल मीडिया पर साफ साफ बताया है कि इन नोटिस को बिल्कुल भी हल्के में ना लें। इसे नज़रअंदाज करने से पैसों का जुर्माना तो लग ही सकता है, साथ में कानूनी दिक्कतें भी बढ़ सकती है। तो हर नोटिस का जवाब देना और ध्यान से देना बहुत ज़रूरी है। तो फिर आम निवेशक क्या करें? कैसे बचें इस सब से? या नोटिस आ जाए तो क्या करें? सबसे पहली और सबसे बुनियादी चीज़ है अपने हर क्रिप्टो लेन देन का पूरा और सही रिकॉर्ड रखना। कद, क्या, कितना, किस रेट पर, किस एक्सचेंज पर, सब कुछ। ठीक है। दूसरा, जब आप आईटीआर फाइल करें तो उसमें अपने सारे क्रिप्टो वॉलेट्स और एक्सचेंज अकाउंट्स की जानकारी दें, कुछ छुपाएं नहीं। और तीसरा, अपने फॉर्म 26(a)(s वगैरह पर भी नज़र रखें कि सब ठीक है या नहीं। ये रिकॉर्ड रखना थोड़ा मुश्किल तो लगता होगा, खासकर अगर ट्रेड्स बहुत ज़्यादा हों। हाँ, मुश्किल तो है। मैनुअल कैलकुलेशंस तो काफ़ी जटिल हो सकती हैं, इसीलिए आजकल कई क्रिप्टो टैक्स सॉफ्टवेयर आ गए हैं। वो इसमें काफ़ी मदद कर सकते हैं। आपकी सारी ट्रेडिंग हिस्ट्री लेकर टैक्स रिपोर्ट बनाने में आसानी हो जाती है। हाँ, ये बात भी है। वैसे कई लोग ये भी कहते हैं कि अगर नियम थोड़े और साफ हों तो शायद लोगों के लिए पालन करना आसान हो। बिल्कुल सही बात है। अगर नियम एकदम क्लियर होंगे तो लोगों को पता होगा कि क्या करना है, कैसे करना है, तो फिर वो ज़्यादा जिम्मेदारी से टैक्स भर पाएंगे और इस मार्केट में हिस्सा ले पाएंगे। अभी जो ये सख्ती हो रही है, शायद ये उसी तरफ एक कदम है कि नियमों का पालन हो। इस पूरी बातचीत से एक सवाल दिमाग में आ रहा है, और शायद बहुत से सुनने वालों के मन में भी हो। सवाल, क्या ये जो नोटिस हैं ये सिर्फ पिछले 1-2 साल के लिए हैं, या बहुत पुराने, जैसे कई साल पहले के ट्रेड्स पर भी आ सकते हैं? जवाब, देखिए, ये सवाल बहुत वाजिब है, और जो जानकारी अभी तक है उसके हिसाब से हाँ, टैक्स डिपार्टमेंट अब पुराने सालों के जो छुपे हुए या बिना बताए गए ट्रेड्स हैं उनके लिए भी नोटिस भेज रहा है। तो ये सोचना कि बहुत पुराना ट्रेड है तो अब सेफ है, वो शायद ठीक ना हो। पुराने रिकॉर्ड्स भी संभाल कर रखने चाहिए। अच्छा, तो पुराने लेन देन को भी हल्के में नहीं लेना है? जी बिल्कुल। तो यह थी आज की जरूरी जानकारी क्रिप्टो टैक्स नोटिस पर। अब जाते जाते एक सवाल आपके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। क्या आप अपने सारे क्रिप्टो लेन देन का पूरा और सही हिसाब किताब रख रहे हैं? डेली न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।